नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायरेक्शन यूट्यूब। आज हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले बिहार को लेकर, ठीक है ना गाइस। तो बिहार के पीछेपन का कारण क्या क्या है, हम इसको जानेंगे। आज अब बिहार किस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहा है वर्तमान समय, बिहार के लेकर क्या क्या सिनेरियो है, इस पे बातें करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिहार का एज ए जोग्राफिकल लोकेशन की बात करूँ तो बिहार का सीमाएँ किसके किसके साथ साझा करता है, कौन से राज्यों के साथ। तो चलिए देखते हैं बिहार की सीमाएँ किन-किन राज्यों के साथ लगता है। सबसे पहले कि इसका सीमाएँ जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, देन इसका सीमाएँ फिर झारखंड के पास, फिर पश्चिम बंगाल के साथ। तो इंडिया के अंदर तीन राज्यों के साथ ये सीमाएँ को साझा करता है और एक इंटरनेशनल रूप से मतलब नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन देखा जा सकता है फिर। ठीक है, तो बिहार को लेकर क्या-क्या भ्रांतियाँ, इसको हम बात करते हैं। आज हम देखिए बिहार जो है, एक पता है कि बिहार जो है एक गंगा के बेसिन पर स्थित है, ठीक है ना। यानी बिहार को अगर देखा है तो बिहार के नॉर्थ एंड साइड, यानी नॉर्थ साइड में उत्तरी बिहार और पश्चिम में जो है दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। इसके जो मध्य से गंगा का मैदान निकलता है, ठीक है ना। गंगा नदी का जो प्रवाह है इसके मध्य से होकर जाता है। तो बिहार के ऐसे बहुत सारे बेसिन जो है, बहुत सारे ऐसे बेसिन जो है गंगा में आकर के मिलता है। तो एज ए बिहार को अगर देखा जाए तो ज्योग्राफिकल रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया का, क्योंकि एज ए प्राचीन समय में देख सकते हो कि बिहार की राजधानी जो पाटलिपुत्रा था, वो पूरा एक समय था कि पूरा वो एक समय भारत की राजधानी के रूप में था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र को ही भारत की राजधानी बनाया था और उस समय पूरा खंड भारत का नींव बिहार से ही पड़ा था, ठीक है ना। तो हमारा ये बिहार एज ए प्राचीन समय में इतना इंपॉर्टेंस था, लेकिन आधुनिक समय में ऐसा क्या स्थिति है कि बिहार सबसे पिछड़े राज्यों के रूप में काउंट किया जाता है। यानी बिहार का लिटरेचर रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं खास है, 68% के आसपास में यार लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद पॉवर्टी रेट में बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार का नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था 2021 का, उसमें बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया। यानी देश के जितने भी 28 राज्य उसमें बिहार का अगर रखा है तो 27वां या 26वां स्थान बिहार को मिला था। तो ऐसा क्या बिहार की स्थिति खराब होने का कारण है, इसमें हम लोग बातें करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला बिहार की जनसंख्या। जनसंख्या बिहार का अगर देखा है तो अपने स्टेट के अंदर सॉरी अपने देश के अंदर बिहार जो स्टेट है तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला मतलब राज्य है। इसका जनसंख्या 13 से 14 करोड़ अभी प्रेजेंट टाइम में होगा बिहार का पूरा जनसंख्या। तो एक सबसे बड़ा पॉपुलेशन बिहार की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि बिहार का जो एरिया है 93,000 के आसपास में, बिहार का टोटल जो एरिया है 93,000 के आसपास में है। और इतने कम एरिया में इतने बड़े पॉपुलेशन, उसके बाद जो पर कैपिटल जो मतलब भूमि है वो भी कम हो जाता है, पर कैपिटल इनकम भी बिहार के अंदर कम है। उसके बाद पुअर्टी बिहार के अंदर है, एजुकेशन की कमी है, ये सारे मेन जो फैसिलिटी मतलब ये बेसिक जो है वो बिहार के अंदर नहीं है। ऊपर से बिहार की जो आधी आधी से अधिक आबादी जो है वो कृषि के निर्भरता पर निर्भर है, ठीक है ना। बिहार में जो कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है, तो कृषि की भी स्थिति बिहार के अंदर बहुत ही खराब है, जो बिहार के पिछड़ेपन को दिखाता है। वो के बाद हर साल बिहार में जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो उस तरह से बिहार को भी बर्बाद करते जा रहा है। यानी बिहार को हम देख सकते हैं कि बिहार के जो दोनों तरफ की जो एरिया था, मैंने ना बताया कि अभी बिहार को दोनों बेसिन पर जो है मतलब मध्य से गंगा निकलती है। तो एक तरफ बिहार में इस तरफ के एरिया में पूरा बाढ़ आ जाता है, लेकिन वहीं गर्मियों के समय में जब बिहार के इस समय सुखाड़ आ जाता है, तो एक तरह से एक सुखाड़ का स्थिति बनता है यहाँ, मतलब पूरी तरह से बाढ़ का स्थिति बनता है। तो ये बिहार को डुबा मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी। तो एज ए बिहार को ये प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए भी अलग से अलग नियम बनाना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कुछ अच्छे नियम आना चाहिए, ठीक है ना। पीछे पड़कर है। फिर उसके बाद बिहार के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्री बिहार के अंदर बहुत ही कम है। यानी बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्री था, 2000 की अगर बात करें तो 2000 में बिहार सेपरेट हो गया था। किससे टूटा था वो, झारखंड जो बिहार से अलग बन गया था, ठीक है ना। 2000 की ईस्वी के आसपास में उस समय बिहार के अंदर बहुत सारे उद्योग थे जो झारखंड के अंदर जब चला गया, जिससे बिहार एक अकेला पड़ गया, जहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं रहा, बहुत बड़े बड़े कारखाने थे वो सब चले गए, मतलब कहाँ, झारखंड के अंदर। तो बिहार उसी समय से पिछड़ेपन की स्थिति में आना स्टार्ट हो गया और आज स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है। बिहार के अंदर उद्योग की कमी है और रोजगार
उद्योग के तो कमी, ऊपर से रोजगार लोग के पास नहीं, रोजगार नहीं मिलने के कारण बिहार के लोग अदर स्टेट या अदर देश छोड़ करके अपना अदर मतलब देशों में जाते हैं कमाने के लिए। बिहारी अगर बात किया जाए तो बिहारी आपको बिहार के अलावा बहुत सारे एरिया में बिहार के सॉरी मतलब हमारे ही देश के अंदर हर एक स्टेट में बिहारी आपको देखने को मिल जाएंगे। एज ए बिहारी अब वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बिहार को जो लेबर जो है सबसे सस्ता है, सस्ता होने का लोग ये काम के चक्कर में कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका एक मजबूरी है, क्योंकि बिहार के अंदर रोजगार की कमी है, बिहार के अंदर बहुत सा इंडस्ट्री है जिससे रोजगार नहीं मिल पाता, तो लोग अपना जीवन को बसर करने के लिए जैसे भी जीवन मतलब गुजर जाए उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिहारी लोग। तो बिहार का पिछड़ा का सबसे बड़ा कारण है। फिर आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है। तो पहला कि हम तकनीकी रूप से तकनीकी विकास पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तकनीकी विकास का बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हमें लगाना पड़ेगा। तो इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हमारे बिहार के अंदर नहीं आएगा तब तक बिहार डेवलप नहीं कर सकता है, बिहार पिछड़ा ही रहेगा। कारण क्या है कि बिहार में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो एजुकेशन बिहार के अंदर बहुत ही कम है, लोएस्ट एजुकेशन बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर जो गरीबी है, पोवर्टी है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बिहार के अंदर जो पोवर्टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो बिहार के अंदर बहुत अधिक मिलेगा। ऊपर से बिहार के जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कुपोषण का शिकार होते जा रहा है। तो ये के मतलब बेसिक बेसिक चीज़ है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर से महिलाओं के प्रति सरकार की जो योजनाएं हैं वो नहीं सही से इम्प्लीमेंटेशन या मतलब हो रहा है। तो दिन ये बिहार हमारा पिछड़ता मतलब पिछड़ते हुए जा रहा है। ऊपर से बाढ़ की स्थिति जो मैंने बताया कि बिहार में हर समय जो बाढ़ आता है वो आधा उत्तरी बिहार को डुबा देता है और साउथ उसके साउथ में ठीक बात करें तो बिहार के अंदर सुखाड़ पड़ जाता है। तो दोनों एक तरह से बिहार का मैप तो कुछ इस तरह से है। तो इस तरह के एरिया में बिहार के अंदर बाढ़ आता है तो इस समय सुखाड़ पड़ता है। तो बिहार एक तरह से इधर बर्बाद हो गया, एक तरह से इधर बर्बाद हो गया। तो बिहार का कोई रास्ता भी नहीं है इससे किससे बचा जा सके। लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है कि हम लोग दोनों के जहाँ बाढ़ आता है इसको इधर से जोड़ दिया जाए तो इस एरिया में पानी मिल जाएगा, इस समय जो बाढ़ आने की स्थिति है वो भी बच जाएगा। फिर या फिर हमें जो बिहार का मैप जिस तरह से हमें दिखाया जाता है, जो नेपाल से निकलने वाला जो पानी है जो पूरी तरह से बिहार को सबसे बड़ा कारण यही बना हुआ है, वहाँ से पानी सीधे रूप से बिहार में छोड़ दिया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। आधारभूत संरचना में देखा जाए तो बेसिक के संरचनाओं की कमी मैंने बताया जिसके कारण लोग बिहार को छोड़कर आ जाए दूसरे स्टेट की ओर पलायन करते हैं। तो ये बिहार के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण दिखाई देता है। अन्य कारणों में देखा है तो बिहार के अंदर जो पिछड़े का कारण है, हमारे पास जो उद्योग का विकास मैंने बोला कम है, उसके बाद जनसंख्या का नियंत्रण हमारे पास नहीं है, राज्य की कानून व्यवस्था का सही से पालन नहीं हो पाता है, यहाँ पर गुंडागर्दी या फिर बहुत सारे से मतलब खतरे बिहार के अंदर लोग महसूस करते हैं। तो अदर स्टेट के लोग भी बिहार के अंदर रह कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि बिहार को बहुत ही लोग पिछड़ेपन गंदे नज़र से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बिहार का सबसे बड़ा पिछड़ेपन कारण, बिहार को पिछड़ेपन कारण को दूर करने का एकमात्र उपाय कि केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित हो। इस तरह से बिहार को हम बदल सकते हैं। का होता है ना कि बिहार में पिछले अगर देखा है तो 15 से 20 वर्ष तक के बीच में 15 से 20 वर्ष जो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है बिहार के लिए तो बहुत कुछ किए, बट जो बेसिक चीज़ों पर ध्यान दे रहा वो नहीं कर पा रहे। तो इनको एज ए पॉलिटिकली रूप से तो इतने लंबे अनुभव होने के बाद भी बिहार को इस स्थिति में छोड़ रखे, इसको किस तरह से बदला जाए इनको कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो और ऊपर से राजनीतिक में लोग मतलब कांग्रेस से बीजेपी करने में लगे हुए हैं। तो लोग अपने आप को जैसे मान लीजिए बिहार के अंदर भी वर्तमान में न कांग्रेस की सरकार है न बीजेपी की सरकार है, गठबंधन का सरकार बिहार के अंदर है। तो लोग मतलब कांग्रेस मतलब दोनों के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच में सेंटर और स्टेट के बीच में समन्वय वो नहीं बन पा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि दोनों के बीच में समन्वय स्थापित हो तभी बिहार या फिर अदर स्टेट को बदला जा सकता है। बिहार जो एक समय तक बिहार पूरे स्टेट का सबसे मतलब तीसरा या चौथा सबसे अधिक कमा के देने वाला राज्य था, लेकिन आज स्थिति को वहीं बिहार सबसे पिछड़ा राज्य के रूप में गिना जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो बिहार के पीछेपन को कारण को दर्शाता है कि हम कभी एक समय था कि कभी नंबर 1 पर थे, आज वही स्थिति सबसे पिछड़ा मतलब स्टेट के रूप में देखा जाता है। और ऊपर से शिक्षा के जागरूकता से ही हम सभी चीज़ को संभव कर सकते हैं और ऊपर पिछड़ेपन को दूर कर सकती है। एज बिहार की अगर बात करूँ तो बिहार भारत का
सबसे अधिक अगर आईएएस आईपीएस अगर बनते तो वो बिहार से बनते हैं। आईपीएस बनने में बिहार जो है सबसे ज़्यादा टॉप पे चलता है। उसके बाद सेकंड में सबसे अधिक जो आईएएस बिहार से ही बनते हैं। फिर भी बिहार इतना पिछड़ेपन का कारण का शिकार क्यों है, इस पे हमें सोचना चाहिए। और हम नहीं, सरकार का प्रयास ही नहीं, हम सभी को मिलकर इस पे विकास की ओर जाना चाहिए। हम सभी मिलकर बिहार को बदल सकते हैं, नहीं तो ये स्थिति और भी खराब हो सकता है बिहार में। क्योंकि बिहार को लोग बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं। बिहार के अंदर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार, ये नीति आयोग का रिपोर्ट देख सकते हो, बहुत सारे रिपोर्ट के अंदर गैंगरेप या फिर बहुत सारे रिपोर्ट बिहार को बहुत ही नीचे दिखाया जा रहा है। दिखाया ना बिहार में ऐसा है का इसका कारण क्या हो सकता है, इस पर हमें सोचना चाहिए, विचार करने से सरकार को बैठ करके। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।